हेलो डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग आ गए मॉक टेस्ट 5 पे और मॉक टेस्ट 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा हम लोग। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट वाज नॉट द प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, these are neither create nor destroy। बिल्कुल सही है। all the element of given element have the identical property including identical mass। बिल्कुल सही है। when the gas combine or reproduce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gas are same temperature and pressure। this is Gay-Lussac law। it means कि 51 का आंसर क्या होगा, सी है। the IPSC symbol for the element with atomic number 119 अन और 9 का होता है इन, इसलिए हो जाता है अनियम, यानी कि यू इनियम। देखिएगा यहां पे 52 का आंसर सी है, लेकिन 52 का आंसर सी नहीं होना चाहिए। इन्होंने आंसर जो है गलत दे दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 52 का आंसर सी नहीं होगा, ठीक है ना। 52 का आंसर जो है वो है ए, अनियम, ठीक है ना। ये 52 का आंसर सी जो है वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। 52 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट द प्रेजेंस ऑफ वीकर 53 का सी है बेटा। गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ, ये भी आंसर गलत दिया हुआ है। 54 का आंसर डी नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। 54 का आंसर जो है वो है बी, जिंक। जिंक का गैल्वेनाइजेशन होता है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा बेटा, ये मिस्टेक है, बाय मिस्टेक ये आपको दिया हुआ है। ये 54 का आंसर डी नहीं है, 54 का आंसर जो है वो बी है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। अब देखो बेटा, ये नीचे वाले आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बेटा ये नीचे वाले पे आंसर पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि आंसर हो सकता है आपका प्रिंटिंग मिस्टेक में गलत हो। 56 का जो आंसर है वो है बेटा सी। 56 का जो आंसर है बेटा वो आपका सी है, ध्यान दीजिएगा। 56 का आंसर सी है। K प्लस 19 में से एक इलेक्ट्रॉन 18, 18, 18, 18, यानी 56 का आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है। फिर आ जाइए 57 पे। 57 का आंसर जो है वो बी है। ये नीचे लिखा हुआ सब गलत है, बिल्कुल मत देखना। 57 का आंसर जो है वो बी है। फिर देखिए कंपाउंड ए गिवन डी गैलेक्टोज, 58 का आंसर डी है, ठीक है। 59 का जो है आंसर बेटा, 59 का आंसर ए है। फिर उसके बाद 60 का आंसर ए है। ये नीचे जितने भी आंसर दिए हुए गलत है। आप देखिए PTNS3 ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl, यहां पर 60 का आंसर जो है वो ए है। डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, 60 का आंसर ए है। यहां पर देखिए 61 का आंसर ए है। फिर उसके बाद जो है 62 का आंसर डी है। फिर उसके 2 पाई हाफ बॉन्ड प्रेजेंट इन, 63 का आंसर डी है। फिर उसके 64 का आंसर ए है। 65 का आंसर जो है, देखिए हाई ऑर्डर, जब 3 से ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच कोलिजन की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। 65 का आंसर सी है। 66 का आंसर बी है। यहां देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, हम सभी लोगों को पता है कि बेटा बेरिलियम और बोरॉन में हमने बताया था कि अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इस हिसाब से लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन ये होगा, इसलिए आंसर ये वाला क्या है, गलत है, ठीक है ना। यहां पे देख सकते हैं आप। बेसिक नेचर बेटा, जो मोस्ट मेटेलिक होता है उसका बेसिक नेचर क्या होता है, ज्यादा। ये ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनकी भी साइज क्या है, सही, तो आंसर आपका बी है। 66 के बाद 67 रूट 15, आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू रूट 15, और n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3, ठीक है, आंसर डी है। फिर उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल गिवन से
आइसोस्ट्रक्चरल देखने के लिए आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो 68 का आंसर जो है वो डी आएगा। फॉग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ 69 का आंसर जो है वो ए है। 70 का आंसर जो है वो डी है। फिर उसके 71 इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि कुछ जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से देखिएगा। पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एक्स ए एंड एक्स बी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का कौन है? एक्स बी। ध्यान दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा सी। 72 का जो आंसर है बेटा वो ए है। फिर 73 का आंसर सी है। 74 कोवैलेंसी क्या होती है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोरॉन को देखेंगे तो बोरॉन के पास जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये हमारा बोरॉन हुआ, एफ हुआ, एफ हुआ, एफ हुआ, एफ हुआ, और इसके ऊपर जो है वो -1 है। तो कोवैलेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो कोवैलेंसी आंसर इसका 1 हो गया। अल्फा डी ग्लूकोज 75 का आंसर जो है वो सी है। 76 कंपाउंड डाई एक्वा ट्राई अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। 76 का आंसर जो है वो ए है। 77 पीएच जब बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटता है। अगर पीएच जो है 1 बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1/10 हो जाता है, याद रखिएगा। अगर हमारा पीएच 1 बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1/10 हो जाता है। 2 बढ़ा तो 1/100 और 3 बढ़ा तो 1/1000 हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारे 77 का आंसर सी है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच टू द फॉस्फोरस एटम इन हाइड्रोजन। बेटा पहले तो फॉस्फोरस एटम H3PO2 का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, HOPOHH। कितने हैं? 2। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अगला आते हैं 79 पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिटिक स्ट्रेन। 79 का आंसर ए है। फिर 80 का आंसर डी है। फिर 81 आपको डिफरेंस देखना है, यहां 4 0, यहां 5 0, यहां पर 1 का डिफरेंस होगा, 2 है यहां 1 होगा। फिर यहां पे देखिए यहां 4 आएगा या 6, तो डिफरेंस कितने का? 2। आंसर डी है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 82 का आंसर सी है। फिर उसके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म? 83 का आंसर ए है। 84 में ए बी सी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? बेटा जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। 84 का आंसर ए है। फिर यहां देखिए ब्रॉन्ज है, ब्रॉस है, जर्मन सिल्वर है। बेटा जी सबसे पहली बात ये ना कि ब्रॉन्ज, ये इस आंसर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? पहले समझो जर्मन सिल्वर को याद रखो। नाम है सिल्वर लेकिन सिल्वर होता नहीं, ऐसे याद रखो। निकुंज याद रखना बेटा, निकुंज, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है ना? कुशन याद रखना, कुशन से किशन को क्या मिला? ब्रॉन्ज मेटल, कॉपर और टिन। ब्रास में क्या होता है बेटा? कॉपर और जिंक। ठीक है ना? निकुंज कुंज। ठीक है ना? तो कॉपर ही है ऐसा जो सब में पाया जा रहा है। तो 85 का आंसर जो है वो सी है। चलिए अगला आते हैं 86। बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, माय फेवरेट एग्जांपल, सो मेनी टाइम आई टोल्ड यू बेटा। COEN ट्वाइस इज Cl2। इसके जो होते हैं ना बेटा सिस और ट्रांस बनते हैं। जो सिस वाला होता है ना, जो सिस वाला होता है, जैसे EN है, ठीक है, और EN है, ठीक है, Cl और Cl, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है। लेकिन जो इसी का जो आप ये ट्रांस बनाते हैं Cl EN और EN, यहां पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है। टोटल इसके 3 आइसोमर बनते हैं, ज्योमेट्रिकल 2 और 1 ऑप्टिकल। 87 का आंसर जो है वो डी है। फिर आ जाइए 88 का आंसर जो है बेटा वो ए है। फिर 88 का आंसर है। 89 का आंसर बी है। सिंपल हमें जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? C/λ। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सी भी हमें यहां दिया हुआ है, और लेमडा क्या करना है? फाइंड कर लेना है। 89 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलिए फिर देखिए 90 का जो आंसर है वो डी है। फिर उसके 91 का आंसर जो है वो ए है।
फिर 92 में देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है ना। अब ये देखिए डेल्टा जी हमें दिया है, जूल में बदल दीजिएगा 10⁻³ हो जाएगा, F96500 ई सेल निकालना है, एन की वैल्यू मेन है। यहां पर देखो आप एल्युमिनियम का कितना है 0 और यहां पर एल्युमिनियम का कितना है 3। अब बताइए 1 की वजह से चेंज कितने का हुआ 3 का, तो 4/3 की वजह से कितने का होगा 4, तो n की वैल्यू यहां पे हमने कितना रख दिया 4, ये आ गया डी आंसर 2.14 आ जाएगा। 92 के बाद है 93 में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अब देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिएगा यहीं पर बेटा। देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाले हैं सब, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करने वाले हैं बिहेव। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो आप देख सकते हैं Sn+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg+2। बी आंसर हमारा क्या है सही है, 93 का बी हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी की वैल्यू क्या कर रही होती है बढ़ रही होती है। एसआरपी नीचे ज्यादा है मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी ज्यादा। यहां पे देखिए 94 है, 94 का आंसर सी है। फिर उसके बाद आ जाएगा 94 के बाद 95। देखो बेटा 95 में क्या है सिंपल सा है बेटा, जैसे फॉर्मूला हम जानते हैं ना k इक्वल टू 2.303/t log, अगर इनिशियल 1 है तो बाद में 1/8 हो जा रहा है। टाइम आपको दे रखा है 24, रख दीजिएगा। 95 का आंसर जो है वो डी आ जाएगा, 95 का आंसर डी आएगा, 96 का आंसर सी आएगा। 97 है, 97 देखिए सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है वेट ऑफ सल्यूट, ये वेट ऑफ सल्यूट है और ये जो है वेट ऑफ क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और एलिवेशन डेल्टा टीबी है, तो आप जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी वेट ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब सारी वैल्यू रख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और 97 का आंसर जो है वो बी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा 98, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एक बार ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं। ध्यान से आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2NH3 है, यहाँ 2NH3 है, ये दोनों रिवर्स हैं, मतलब ये रिएक्शन 1/K1 हो जाएगा। 2NO है, यहाँ 2NO सेम साइड है, ये K2 ही रहेगा। यहाँ 3H2 है, यहाँ 1 है, 3 से गुणा कर देंगे तो K3 पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल 98 का आंसर जो है वो डी आ जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 99 में। 99 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। पहले ध्यान देखो, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो जा रहा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ग्रुप 2 है। अब जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की दोनों की बात किया तो यहां ज्यादा है और यहां कम है, मतलब ए वाले की बी कम्स बिलो ए ऊपर और बी नीचे, तो 99 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है और हमसे इसका कंबसन पूछा जा रहा है। C2H4 3O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस 2H2O, इसका डेल्टा H निकालना है। बेटा इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो हमने आपको बता रखा है बेटा कि डेल्टा H इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। यहां इतना करेंगे, इतना करने के बाद जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा ये सही आपके सारे क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए 100 का आंसर जो है आएगा बेटा बी आ जाएगा। तो ये थे बेटा हमारे FFT
फुल लेंथ थे, 5 के क्वेश्चंस थे और जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा, इसी तरह बेटा लगातार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप लोग बेटा अपनी तैयारी करते रहिए, जो आपको कमियां लग रही हैं, जो भी डाउट्स लग रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोग बेटा घर पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जरूर 5 मई आने वाला दिन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। पूरी मेहनत के साथ लगे रहो बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।